हेलो बच्चों, हाउ आर यू? माय सेल्फ शिखा एंड यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल वेलोसिटी लर्निंग्स। आज का मेरा वीडियो 9th क्लास चैप्टर ग्रेविटेशन टॉपिक्स वो लेकर आए हैं। वो है आपके बच्चों मास एंड वेट ऑफ अ बॉडी, राइट। थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को इसमें कि मास और वेट में क्या डिफरेंसेस है मैम, राइट। क्योंकि हम नॉर्मली अगर बात करते हैं तो नॉर्मली भी मास को हम वेट ही बोलते हैं, मतलब जो चीज़ हमारी मास है हम उसको क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, आज आप समझ जाएंगे कि हम क्या गलती करते हैं वहाँ पर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जो कि क्या है बच्चों, आपका मास एंड वेट ऑफ द बॉडी, राइट। चलो अब देखो बच्चों, क्या होता है कि मास, आप दो बॉल ले लो, रबर की बॉल ले ली, डिफरेंट डिफरेंट साइज की आपने ले ली, ठीक है। तो वहाँ पर जितनी रबर उन बॉल्स को बनाने में यूज़ हुई है, जितनी रबर्स उन बॉल्स को बनाने में यूज़ हुई है, यानी क्वांटिटी ऑफ रबर जो है वो क्या हो जाती है, आपका क्या बोला जाएगा, मास ऑफ द बॉल्स, राइट। मैं ये मार्कर ले रही हूँ, इस मार्कर को बनाने के लिए जितना प्लास्टिक यूज़ हुआ है, क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक्स जिसमें इसमें यूज़ हुआ है बच्चों, दैट इज़ कॉल्ड द मास ऑफ द मार्कर, ठीक है। ओके, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स से हम मिलकर बने हुए हैं, जस्ट लाइक वाटर है, ब्लड है, बोन्स हैं, मसल्स हैं, सब चीज़ें हैं हमारी। तो ये हमारी बॉडी के क्या हुए, कॉन्स्टिट्यूएंट हुए, राइट। कॉन्स्टिट्यूएंट, तो ये जितने कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जितनी क्वांटिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट होती है हमारी बॉडी के अंदर, दैट इज कॉल्ड द मास, ठीक है। तो अगर मास को हम डेफिनेशन लेते हैं तो इट मीन्स क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी। सब चीज़ मैटर है, मैटर किससे बना हुआ है, एटम से, पार्टिकल से, राइट। तो क्या कहा कि क्वांटिटी ऑफ अ मैटर, ये जितने भी मैंने अभी बताया जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये क्या है, मैटर ही तो है। तो क्वांटिटी ऑफ अ मैटर, ठीक है, किसमें, कंटेन इन अ बॉडी, जितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर की कोई भी बॉडी कंटेन करती है, दैट इज कॉल्ड द मास ऑफ दैट बॉडी, राइट। गॉट इट, ठीक है। चलिए सेकेंड मूव यहाँ करो, द मास ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। या कि मास ऑफ बॉडी जो होता है बच्चों, वो क्या होता है, कांस्टेंट, सेम रहता है एवरीवेयर। अब मैं अगर आपसे बात करूं, भाई आप इंडिया में रह रहे हो, तो इंडिया में आपका मास जो आपने मेजर किया 60 kg है, ठीक है। आप अब्रॉड जाते हो, आप भैया अमेरिका पहुंच गए हो, अमेरिका जाके क्या आपका वेट 80 kg हो जाएगा या आपका वेट 40 kg हो जाएगा? नहीं, आप जितना इंडिया में आपका वेट था इतना ही आप कहीं भी बाहर जा रहे हो तो वहाँ भी आपका वेट नहीं रहेगा। नॉट इवन अ वर्ल्ड की बात मैं अगर करूँ, अगर आप यूनिवर्स में कहीं जाते हैं, ठीक है, स्पेस में कहीं जा रहे हो, मून पर जा रहे हो, ठीक है, कहीं भी जा रहे हो, तो वहाँ पर भी आपका जो मास है वो बच्चों सिमिलर रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि अर्थ पर आप बोल रहे हो कि हमारा मास जो है वो 60 kg है और जब हम स्पेस में चले जाएंगे तो हमारा मास क्या हो जाएगा, 30 या 40 kg हो जाएगा या 70 kg हो जाएगा। तो मास ना डिक्रीज एंड ना इंक्रीज, क्या होता है, मास एवरीवेयर, हर प्लेस पर आपका सेम रहता है। तो दैट्स वाई वी कैन से कि मास क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है, ठीक है। मास क्या होता है, बॉडी का कांस्टेंट होता है, ये यहाँ से ध्यान रखना है। डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, गॉट इट, ठीक है, नहीं होता। डिनोटेड बाई एम सिंपली है, पता चल चुका है, बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं, 6-7 से भी पढ़ते आ रहे हैं मास को, तो ये पता होता है कि मास जो होता है किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। एसआई यूनिट मास की क्या होती है बच्चों, केजी होती है। एंड डेफिनेटली ये क्या होती है आपकी, स्केलर क्वांटिटी, मीन्स कि जो मास होता है, मास में ओनली क्या होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड होता है, क्वांटिटी होती है, राइट, मैग्नीट्यूड होता है, बट वहाँ पर डायरेक्शन नहीं होती। क्योंकि अगर हम बॉडी के मास को मेजर कर रहे हैं तो पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में थोड़े उसको मेजर कर रहे हैं, ठीक है। रबर की क्वांटिटी जिससे बॉल बनी है, उस रबर की क्वांटिटी की कोई डायरेक्शन थोड़ी ही है, राइट। तो दैट्स वाई यहाँ पर बोलते हैं कि जो आपका मास होता है वो क्या होता है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है, राइट। और मास ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी जीरो, मास ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी जीरो, कहीं भी चले जाओ, कभी भी किसी भी बॉडी का मास जीरो नहीं हो सकता है। क्योंकि कोई भी बॉडी हो बच्चों, वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, एटम से बना हुआ है, यानी मैटर स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसका एटम, तो एटम से मिलकर बना हुआ है। तो चाहे आपका बॉडी कितना भी माइक्रोस्कोपिक हो, उसके अंदर कुछ न कुछ एटम नंबर्स में बिल्कुल प्रेजेंट होंगे, एटम्स तो वहाँ प्रेजेंट होंगे, और एटम है तो भी वहाँ पर मास भी है। तो दैट्स वाई वहाँ पर हमने क्या बोला कि मास कभी भी जीरो नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मास ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी जीरो, ठीक है,
ओके, कैन नॉट बी जीरो, बिकॉज हमने क्या बताया कि मास का मतलब क्या है, मैटर, और मैटर किससे बना होता है, पार्टिकल या एटम से बना होता है। अब आपका कितना भी स्मॉलर और कितना भी बिगर चीज़ें हो, सब किससे बनी हुई है, एटम से बनी हुई है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक की बात अभी मैंने की थी, तो इट मीन्स वहाँ पर क्या हो जाएगा कि कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ एटम्स जो होंगे नंबर्स में वो प्रेजेंट होंगे। एग्जिस्ट अगर वो करेगी तो डेफिनेटली वहाँ पर क्या होंगे, उसके अंदर एटम होंगे, ठीक है। और अगर एटम नहीं है तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो फिर कहाँ बॉडी और कहाँ मास, राइट। तो दैट्स वाई यहाँ पर क्लियर हुआ है कि आपका जो बॉडी का मास होता है वो कभी भी जीरो नहीं होता है, एंड इट इज़ मेजर्ड बाय अ बीम बैलेंस, सिंपल बीम बैलेंस। आप शॉप्स वगैरह पे भी देखते हो, जहाँ पर भी ग्रोसरी की शॉप्स वगैरह होती है, वहाँ पर वो क्या करते हैं, मेजर करते हैं, जो बैलेंस होता है उनके पास में रखा होता है वो बीम बैलेंस होता है, और मास को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है बीम बैलेंस के थ्रू, ओके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द मास इज मेजर्ड ऑफ बॉडीज इनर्शिया। या डेफिनेटली हमने फर्स्ट चैप्टर बताया था, तो इनर्शिया क्या बताया था कि वो मास के ऊपर डिपेंड करता है, बताया था कि इनर्शिया क्या होता है, वो मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो दैट्स वाई यहाँ पर ये यूज हुआ है कि द मास इज मेजर्ड ऑफ अ बॉडीज इनर्शिया, ठीक है। ये हुआ यहाँ पर, तो ये आपका मास के कुछ आपकी बेसिक यहाँ पर हमने नॉलेज आपको देने की कोशिश की, जो बेसिक थी वो पता होना चाहिए था कि मास इस तरीके से होता है कि क्वांटिटी ऑफ अ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, दैट इज कॉल्ड मास। मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है और सब जगह सिमिलर होता है, प्लेस टू प्लेस वो चेंज नहीं होता है। मास की जो हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, केजी होती है, और ये क्या होती है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी होती है। मास हैज ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। देन मास ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी जीरो, एक्सप्लेन किया है अभी कि अगर उसमें एटम से बनी होती है, एटम माइक्रोस्कोपिक कितनी भी छोटी से छोटी होगी तो उसके अंदर एटम प्रेजेंट जरूर होंगे, राइट। तो यहाँ पर एटम जब प्रेजेंट होंगे तो इट मीन्स वहाँ पर कुछ ना कुछ तो मास होगा ही होगा, हाँ। अदरवाइज अगर बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो फिर तो कोई मास होगा ही नहीं, ठीक है। बीम बैलेंस के थ्रू इसको मेजर करते हैं, और द मास इज मेजर्ड ऑफ अ बॉडी इनर्शिया को भी मेजर करती है, ओके। अब मूव करते हैं हम वेट की तरफ, जो मेन आपका एक तरीके से जहाँ कंफ्यूजन होता है क्योंकि आप हमेशा क्या कहते हो, जब आप विंगिंग मशीन से अपने वेट, अपनी बॉडी के मास को क्या कर रहे हो, तो वे कर रहे होते हो बच्चों, तो वहाँ पर हम कहते हैं हम अपना वेट मेजर कर रहे हैं, ठीक है, वेट मेजर कर रहे हैं। अब देखो आपको पता चलेगा असलियत में वेट होता क्या है। तो यहाँ पर हम ग्रेविटेशन चैप्टर है, पढ़ते आ रहे हैं कि जो अर्थ होती है एक सर्टेन ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है या पुल करती है, ठीक है। और वो क्या बताया था, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, पुल करती है, दैट इज कॉल्ड योर ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो, वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स ड्यू टू विच अर्थ अट्रैक्ट a body towards its center. It means भाई वेट तो डायरेक्टली क्या हो गया, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोला कि जो वेट है हमारा बॉडी का वो क्या है, इज द फोर्स। समझो यहाँ पर कि वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स ड्यू टू विच अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर। और अर्थ अपने सेंटर की तरफ किस फोर्स से अट्रैक्ट करती है बॉडीज को, डेफिनेटली ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इट मीन्स वेट हमारा वो नहीं है। आप सोचो, क्या आप ग्रेविटेशनल फोर्स आपको उसको मेजर करते हो, जब आप बोलते हो कि विंगिंग मशीन पे हम अपना वेट मेजर कर रहे हैं, तो वहां वेट क्या बताया, वेट तो भैया क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो अब तो नहीं बोलेंगे कि हम अपना वेट मेजर कर रहे हैं, ठीक है, हम वहां पर अपने मास को मेजर करते हैं। लेकिन हमारे डेली के रूटीन में ये वर्ड इतना आ चुका है कि हम क्या कर रहे हैं, वे कर रहे हैं, अपना वेट ले रहे हैं, यहाँ से मेजर कर रहे हैं। वो नहीं होता, वो मास होता है, ठीक है। तो वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स ड्यू टू विच अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर। तो वी कैन ऑल्सो से कि दैट वेट W से डिनोट कर रहे हैं बच्चों इसको यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉडी ड्यू टू द अर्थ, ठीक है। वी कैन ऑल्सो से, और ये हमें भी पता है वो क्या होता है, तो ये जो फोर्स होता है किसके इक्वल होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ जो था उसके अकॉर्डिंग क्या था बच्चों, फोर्स इक्वल टू, हमने बताया था कि फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, राइट। मास इनटू एक्सीलरेशन, ये तो होता है फोर्स। अब हम यहाँ पर लेकिन क्या बात करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा, ड्यू टू ग्रेविटी। तो दैट्स व्हाई एम ए की जगह वी कैन यूज हियर mg।
तो यानी ये जो आपका वेट है बच्चों, ये जो वेट है ये क्या है आपका mg, यानी जो फोर्स हमारी अर्थ ऑब्जेक्ट के ऊपर अट्रैक्ट कर रही है, पुल करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को टूवर्ड्स सेंटर। ठीक है, गॉट इट? क्लियर हो गया होगा मास में और वेट में क्या डिफरेंस है। चलिए अब इसके कुछ बेसिक चीजें बताते हैं आपको वेट से रिलेटेड। ठीक है, तो ये तो हो गया। द वेट ऑफ अ बॉडी इज नॉट कांस्टेंट। वेट ऑफ अ बॉडी इज नॉट कांस्टेंट। क्यों नहीं होता? देखो यहाँ पर बताया है कि ये जो फोर्स हो रहा है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों? m और g के ऊपर डिपेंड करता है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड करता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर g के ऊपर डिपेंड करता है। और आपको पता है मास तो कांस्टेंट हो गया, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कांस्टेंट हो गया। बट आप क्या बता सकते हो, क्या ये g जो होती है, g की वैल्यू कांस्टेंट होती है एवरीवेयर? भाई ये अर्थ पर ही कांस्टेंट नहीं होती। ठीक है, पोल्स और इक्वेटर, क्योंकि हमने ये बताया था कि ये जो g होता है ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है आपका? GME अपॉन ये था। ठीक है, ये यहाँ पर था, चलो ये मान लिया, रेडियस मान लिया, हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो ये चीज ले ली। तो ये दोनों तो हमें पता होता है कि कांस्टेंट होते हैं, ये कांस्टेंट नहीं होता, राइट? तो g की वैल्यू हमारी रेडियस के ऊपर डिपेंड करती है, और रेडियस क्या हो जाएगी? सिमिलर तो होती नहीं है हर जगह, अर्थ पर ही सिमिलर नहीं है। पोल्स पर हमने आपको बताया था कि रेडियस क्या होती है? मिनिमम होती है, और इक्वेटर पर जो रेडियस होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इट मीन्स पोल्स पर g का वैल्यू जो होगा वो ज़्यादा होगा, और इक्वेटर पर g का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। तो हाउ कैन वी से कि जो वेट होता है वो कांस्टेंट है? वेट तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, अर्थ पर ही नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट है, डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट है। ठीक है, तो हर एक की रेडियस जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है बच्चों, राइट? मास डिफरेंट डिफरेंट होता है, वहाँ तो चलो मैं बात करूँ, लेकिन हम तो यहाँ बॉडी की बात कर रहे हैं कि चलो मान लिया हम अर्थ पर जा रहे हैं तो हमारा मास जितना सॉरी हम अर्थ पर हैं, अर्थ से हम मून पर जा रहे हैं तो हमारा मास तो कांस्टेंट है, जितना हमारा अर्थ पर है उतना ही वहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिंपल सी बात बताइए, अलग अलग अगर मैं बोलने लगूँ कि अर्थ का और अगर आप मून का करो कि किस में कहाँ पर ये जो g है क्या दोनों पर सिमिलर होगा? नहीं होगा, क्योंकि बच्चों दोनों के मासेस, अगर मास और रेडियस दोनों सिमिलर हो जाते हैं, हमारे अर्थ के भी और हमारे मून के भी मास और हमारी रेडियस सिमिलर होती, तो वी कैन से कि जितना g जो होगा, g का वैल्यू जितना अर्थ पर होगा उतना ही मून पर होगा, क्योंकि सिमिलर है दोनों चीज़ें, मास भी सिमिलर है, रेडियस भी सिमिलर है। बट वहाँ पर रेडियस क्या है जहाँ सिमिलर नहीं होती, रेडियस हम बता रहे हैं अर्थ पर ही सिमिलर नहीं होती, तो दैट्स वाई वी कैन से, हम बोलते हैं इसको कि जो हमारा g का वैल्यू होता है वो क्या होता है बच्चों? नॉट कांस्टेंट, वो कांस्टेंट नहीं होता, रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, और रेडियस क्या होती है? चेंज होती रहती है। अर्थ से अबव हम जाते हैं, अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ जाते हैं, रेडियस चेंज, बिलो जाते हैं तो भी रेडियस चेंज। ठीक है, स्पेस में जा रहे हैं तो भी सब चीज़ें चेंज हैं, तो दैट्स वाई वहाँ पर रेडियस सिमिलर नहीं है, और रेडियस के ऊपर ही हमारा जी डिपेंड करता है। रेडियस में वेरिएशन है तो जी में भी वेरिएशन होंगे, और जी में वेरिएशन है तो भैया मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के प्रोडक्ट के इक्वली ये फोर्स होता है, ये वेट होता है, राइट? तो जब हमारे इसमें वेरिएशन है जी में, तो डेफिनेटली हमारा जो वेट है उसमें भी वेरिएशन होंगे, तो इसीलिए ये कांस्टेंट नहीं होगा, इट कैन चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ओके, गॉट इट? क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट। नेक्स्ट आता है आपका कि ये हो चुका है ऊपर भी कि हम इसको डिनोटेड बाय किससे? W, कैपिटल W से डिनोट करते हैं हैंड। भाई जब सिंपल सी बात होगी कि वे क्या है? फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है, तो इसका यूनिट जो होगा SI यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों? उसका न्यूटन होगा। और ये आपका है वेक्टर क्वांटिटी, या डेफिनेटली वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हमें जिस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड तो है ही वहाँ पर, बट हमें ये भी तो पता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। भाई हमें पता होता है कि हमारी अर्थ जो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज भी कैसे लगाती है? टुवर्ड्स इट्स सेंटर लगाती है, यानी हमेशा जो लगता है एक्ट करता है वर्टिकली डाउनवर्ड करता है। तो इस फोर्स की डायरेक्शन भी पता है, और भैया फोर्स का हमें मैग्नीट्यूड भी पता है, तो दैट्स वाई ये जो वे होता है ये हमारा क्या है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वे मैंने क्या बताया? वे इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? तो इट मीन्स यहाँ पर इसके साथ में क्या होता है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होती है, तो दैट्स वाई हमारा जो वे होता है वो क्या होता है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, एंड W ऑफ द बॉडी कैन बी 0, ये बहुत अच्छी बात है।
मास के अपोजिट है, हमने कहा था मास तो कांस्टेंट हो गया, मास चेंज नहीं होता प्लेस टू प्लेस, लेकिन हमारा जो W है, जो वे है, वो चेंज होता रहता है और वे हमारा 0 भी हो जाता है। क्यों भाई? सिंपल सी बात देखो, यहाँ पर ये G के ऊपर डिपेंड कर रहा है, राइट। तो अगर हमारा G 0, देखो मास तो तुम कहोगे मास तो 0 हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता, मास की वैल्यू तो 0 नहीं हो सकती है, लेकिन ये G की वैल्यू 0 हो सकती है। किस कंडीशन में? बताया था हमने आपको कि जब क्या हो जाता है, फर्स्ट वन तो ये था बी 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ द अर्थ क्या हो जाता है? 0, क्योंकि वहां पर जो आपका डिस्टेंस होता है, जो डी का वैल्यू होता है, वो रेडियस के इक्वल होता है, ठीक है। एट द सेंटर जब होता है तो वो रेडियस के इक्वल होता है वहां पर। और हमने बताया था एट द सेंटर, हमने जो बताए थे आपको डिफरेंट वेरिएशन बताए थे जी में, हमने वहां पर बताया था कि एट द सेंटर जो जी का वैल्यू होता है 0, क्योंकि रेडियस इक्वल होती है, सिमिलर उसी पॉइंट पर होता है, तो वहां पर जी का वैल्यू 0। अब सिंपल, जब जी का वैल्यू यहाँ पर 0 हो गया, तो ये जो फोर्स है, जब यहाँ पर तुम ये लगाओगे कि चलो मास मैंने कुछ भी ले लो, मास तो हो ही जाएगा, लेकिन ये 0 हो गया, तो डेफिनेटली ये सारी चीज तो क्या हो जाएगी? प्रोडक्ट 0, ठीक है। तो जहां पर भी आपको दिखाई देगा जी का वैल्यू 0 है, तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली वहां पर हमारा वे भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हमारे इंटरप्लैनेटरी स्पेस जहां पर होते हैं, ठीक है, इंटरप्लैनेटरी स्पेसेस पर जो जी होता है वहां पर 0 होता है। जब जी 0 है तो डेफिनेटली ये जो वेट है, यानी जो ये फोर्स है, ये भी क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो वेट क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, बट मास कैन नॉट बी 0। ओके, वे ऑफ अ बॉडी इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी बताया है, ऊपर ही यहाँ पर प्रूव किया था हमने कि जो वे होता है वो क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बॉडी का। एंड ये क्या करता है? द वेट ऑफ अ बॉडी एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। हाँ, क्योंकि क्या है भाई, अभी तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो बता रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स और वेट क्या होते हैं? सिमिलर हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता होता है कि अर्थ जो पुल करती है उसको पर्टिकुलर क्या करती है? वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में करती है। क्यों? क्योंकि अपने सेंटर की तरफ पुल कर रही है, तो ऑलवेज भी कहाँ लगाती है भाई? वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। वो हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट को जो पुल करेगी वो ऐसे ही तो पुल करेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो हमेशा जो वेट होगा, जो ये फोर्स होगा, वे जो होगा, बॉडी एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये 0 क्यों नहीं हो सकता, ये 0 क्यों हो सकता है और फोर्स की डायरेक्शन हो, क्योंकि मास में तो कोई डायरेक्शन नहीं थी, तो दैट्स व्हाई इसको स्केलर क्वांटिटी बोला, और हमने इसको यहाँ वेक्टर क्वांटिटी बोला। वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इसमें क्या हो रहा है कि डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों चीजें हैं, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो कैसे होती है बच्चों? क्योंकि ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज भी क्या होता है? जो एक्ट करता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड करता है, ठीक है। तो वर्टिकली डाउनवर्ड करेगा तो वे की डायरेक्शन भी क्या होगी? वे जो ऑलवेज भी एक्ट करेगा वो करेगा आपके वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते हो कि वहां पर जो वे कर रहे हैं हम, समझ में आ गया होगा अब आपको कि हम जब मेजर करते हैं तो हम अपने वेट को मेजर नहीं करते, हम अपने मास को मेजर करते हैं। देखो बेटो, जो भी आप ये मशीन्स के थ्रू मेजरिंग जो मशीन्स होती हैं, वहां पर वी नो दैट कि W इक्वल टू जो होता है mg होता है, ठीक है। तो जब हम उस मशीन के ऊपर खड़े होते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हमारी बॉडी का जितना भी मास है, अब अंदर तो तुम नहीं जाओगे, अब जो तुम्हारी वेइंगिंग मशीन होती है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर पार्टिकल्स या एटम्स को जाके थोड़े ना काउंट करती है, उनको थोड़े ना मेजर करती है। हमें क्या पता हमारे अंदर कितने पार्टिकल है, कितने एटम है, क्या है, नहीं मेजर करती है, ठीक है। तो वहां पर हमारे पास क्या होती है? वो तो सिर्फ एक क्या होती है, उसके अंदर एक लोड पार्ट होता है जो ये बताता है कि आपकी बॉडी उस पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है। जैसे हम उसके ऊपर खड़े होंगे तो डेफिनेटली अर्थ तो हमें एवरी टाइम पुल करती रहती है, तभी तो हम खड़े हो पाते हैं। तो अर्थ यानी उस टाइम पे जो हमारे ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है वो फोर्स वहां पर मेजर होता है, वो जो लोड मशीन होती है वो मेजर करती है। एंड इसमें एक चमत्कारी डिवाइस होती है, डिजिटल डिवाइस होती है बच्चों, जो क्या काम करती है? इस वाले फोर्स को से क्या करती है? कन्वर्ट कर देती है। कैसे? यहाँ से मास निकाल सकते हैं हम, कैसे? मास इक्वल टू अगर हम निकाले तो W/G, इसका वैल्यू हमें पता होता है, इसका वैल्यू हमें पता होता है, तो ये इससे इसको डिवाइड करके क्या निकाल देती है? मास निकाल देती है, ठीक है। एक वहां पर क्या होती है? डिवाइस होती है, राइट, डिजिटल डिवाइस या डिजिटल चिप होती है आपकी उन मशीन्स के अंदर, छोटी छोटी मशीन्स के अंदर डिजिटल चिप होती है जो हमारे इस फोर्स को इस तरीके से कन्वर्ट करके हमें हमारी बॉडी का मास बता देती है, ठीक है। गॉट इट? तो अब ये मत कहिएगा कि हम उसके थ्रू क्या करते हैं? वे करते हैं, ठीक है, क्योंकि वेट क्या है? एक फोर्स है,
कोई मैटर नहीं है, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर नहीं है, वो क्या है, फोर्स है। ओके, तो होपफुली ये आपके आज आपका मास और वेट आपको क्लियर हो गए होंगे, ये भी डिफरेंस भी जो है बच्चों पता चल गया होगा। थैंक यू।